तो ये पारिवारिक धमाका आपने देखा। अब दिल्ली कार धमाके की बात करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जैसे जैसे आज जो जांचें आगे बढ़ रही है, उसके बाद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब उमर के आतंकी रूट मैप का खुलासा हुआ है। सैकड़ों सीसीटीवी वीडियो खंगाले जाने के बाद यह पता चला है कि कैसे आतंकी उमर मौत का सामान लेकर दिल्ली के चक्कर काट रहा था। लाल किले के पास ब्लास्ट से पहले मौत का सामान लेकर आतंकी उमर 13 दिन से दिल्ली में घूम रहा था। विस्फोटक से भरी कार लेकर आतंकी उमर दिल्ली के सबसे पॉश और संवेदनशील इलाके इंडिया गेट गया। इसके बाद वो कर्तव्य पथ पर भी गया। आतंकी उमर विस्फोटक भरी कार लेकर दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके कनॉट प्लेस गया और रेल भवन की भी उसने रेकी की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, मयूर विहार, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से लेकर आतंकी उमर लुटियन जोन में भी कार लेकर घूमता रहा। 13 दिनों तक आतंकी उमर ने दिल्ली की अच्छे से रेकी की और फिर मौका पाकर उसने लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 पर कार में ब्लास्ट कर दिया। दिल्ली को दहलाने वाले, बेगुनाहों को मारने वाले आतंकी उमर की तस्वीर को भी देखिए। धमाके के पहले की ये वो तस्वीर है जब आतंकी उमर दिल्ली में बेखौफ घूमता दिखा था। आतंकी उमर ने जिस i20 कार से दिल्ली में ब्लास्ट किया, उसे लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई। ब्लास्ट वाली उसी i20 कार का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी नजर आई है। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 कार का एक ताजा वीडियो सामने आया, जिसने अल फलाह यूनिवर्सिटी को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला दिया है। ये वीडियो 30 अक्टूबर का है, जब i20 कार अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक 29 अक्टूबर 2025 को i20 कार अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेन गेट से अंदर दाखिल हुई थी। 29 अक्टूबर को शाम 6:36 पर कार यूनिवर्सिटी के कॉमन पार्किंग एरिया में खड़ी थी। 29 अक्टूबर शाम 8:18 पर इस कार को हॉस्टल एरिया में खड़ा देखा गया और फिर अगले दिन 30 अक्टूबर को कार सुबह 7:30 बजे पार्किंग एरिया में खड़ी थी। 30 अक्टूबर को ही दोपहर 2:41 पर कार यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। अब जांच एजेंसियां इस बात का पता लगा रही हैं कि यूनिवर्सिटी में कार लेकर उमर आया था या फिर कोई और कार चला रहा था। तो अब तक की जांच में जो खुलासे हो रहे हैं, उसमें लग रहा है कि आतंकियों की साजिश बड़ी गहरी थी, क्योंकि दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में अब सनसनीखेज सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस पुलिस को मिले हैं, जिसमें 2 जिंदा कारतूस हैं जबकि एक खाली खोखा है। चौंकाने वाली बात यह है कि 9mm कैलिबर के कारतूस आम लोगों के लिए बैन होते हैं। कोई भी आम नागरिक अपनी लाइसेंसी बंदूक में 9mm कैलिबर के कारतूस इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेज या स्पेशल परमिशन वाले लोगों के पास ही होते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ब्लास्ट वाली जगह पर मिले 9mm के कारतूस किसके हैं। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि मौके से कोई पिस्तौल नहीं मिली है। पहले आशंका जताई जा रही थी कि ये कारतूस किसी पुलिस वाले के हो सकते हैं, लेकिन जब मौके पर मौजूद रहे सुरक्षा कर्मियों के कारतूस चेक कराए गए तो किसी के कारतूस मिसिंग नहीं पाए गए। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या वहां कोई हथियारबंद आतंकी भी मौजूद थे, जो गोलीबारी करके लोगों की जान लेना चाहते थे। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर दिल्ली और हरियाणा पुलिस, सभी के सामने ब्लास्ट वाली कार की गुत्थी सुलझाना अभी भी पहेली है, क्योंकि इस कार को 7 बार खरीदा गया, 7 बार बेचा गया, लेकिन असल में कार किसकी थी और ब्लास्ट के समय कार में कौन सवार था, ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। कार की इसी पहेली को सुलझाने में जम्मू कश्मीर पुलिस अब जी जान से जुट गई है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में पुलिस ने कई टीमें बनाकर कार डीलरों के यहां छापा मारा और गाड़ियों के दस्तावेजों की जांच की। ये जांच इसलिए भी की गई है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में जिस i20 कार का इस्तेमाल हुआ, वो कार फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल करके कई बार खरीदी गई थी। इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच करने के लिए हरियाणा पुलिस की भी एक टीम नूह पहुंची। नूह की हिदायत कॉलोनी में पुलिस ने टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में जांच की। दिल्ली ब्लास्ट केस का असली खुलासा तभी होगा जब पुलिस इन डॉक्टर्स को फंड करने वाले लोगों का पता लगाएगी, क्योंकि बड़ा सवाल अभी तक यही बना हुआ है कि इन डॉक्टर्स के पास हथियार और विस्फोटक खरीदने के लिए पैसा कहां से आ रहा था। डॉक्टरों का चोला ओढ़कर देश को दहलाने की साजिश रच रहे डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन के बैंक अकाउंट की जांच भी जांच एजेंसियों ने शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक
शुरुआती जांच में 20 लाख रुपए के सबूत जांच एजेंसियों को मिले हैं। दावा है कि ये पैसे जैश के हैंडलर की तरफ से भेजे गए थे। हवाला के जरिए जैश ने आतंकी गतिविधियों में शामिल इन डॉक्टरों तक पैसे पहुंचाया, जिसके बाद करीब 3 लाख रुपए इन डॉक्टरों ने फर्टिलाइजर खरीदने में खर्च किए। खबर है कि पैसों को लेकर डॉक्टर उमर और शाहीन के बीच विवाद भी हुआ था। जानकारी मिल रही है कि आतंकी मेवात के एक एजेंट के जरिए हवाला नेटवर्क के संपर्क में आए थे। एजेंट ही इनको टेरर फंडिंग के लिए हवाला से आ रहे रुपए लाकर मुहैया कराता था, जिससे ये हथियार और विस्फोटक खरीद रहे थे। पुलिस संदिग्ध डॉक्टर्स के टेरर फंडिंग का पता लगा रही है, तो जांच में जुटी पुलिस और एजेंसियों को कई और अहम सुराग भी हाथ लग रहे हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि डॉक्टर उमर, शाहीन और मुजम्मिल यूनिवर्सिटी से एक साथ छुट्टी लेते थे और इनको छुट्टी मिल भी जाती थी। ये ऐसा खुलासा है जिसने पूरी जांच को ही एक अलग दिशा में मोड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इतनी छुट्टियां नहीं दी जाती, लेकिन डॉक्टर उमर, शाहीन और मुजम्मिल को बिना नोटिस के कई महीनों की छुट्टियां मिलती थी। वो वापस आते थे और फिर उन्हें ड्यूटी पर रख लिया जाता था। ये ऐसा खुलासा है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल इस जांच का विषय है कि दिल्ली ब्लास्ट में यूनिवर्सिटी की संलिप्तता थी कि नहीं, लेकिन इस घटना से इस्लामिक आतंकवाद का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। इस्लामिक जिहादी आतंकवाद पूरे विश्व के अंदर चरम पर है। इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर हिंसा, अत्याचार, अनाचार, पापाचार हो रहा है। शुक्रवार रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए ब्लास्ट की जांच अब तेज हो गई है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर बारूद की जांच करते समय बारूद में ब्लास्ट कैसे हुआ। धमाके की जांच के लिए सीएफएसएल, एनआईए, एनएसजी की टीमें श्रीनगर पहुंची और नौगाम पुलिस स्टेशन का दौरा किया। कुलगाम पुलिस ने तो जिले की केमिकल और खाद्य दुकानों में भी जांच की और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि अमोनियम नाइट्रेट और संवेदनशील रसायन की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखें। गौरतलब है कि नौगाम थाने में फरीदाबाद से मिले विस्फोटक को जब्त करके जांच के लिए लाया गया था, लेकिन शुक्रवार को विस्फोटक का सैंपल लेते समय विस्फोटक में ब्लास्ट हो गया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। जांच टीमें अब ये पता लगा रही हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक और नौगाम थाने लाए गए विस्फोटक एक थे या दोनों विस्फोटक अलग अलग थे।